एक निर्मल और निर्मल जंगल के भीतर एक बेहद क्रूर मानव शिकार छिपा हुआ है। अनगिनत पर्यटक लुभावने दृश्यों से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, इस बात से अनजान कि यह उपचार का स्वर्ग लंबे समय से राक्षसों का अड्डा बन चुका है, जहां वे जवान लड़कियों का शिकार करते हैं। हर कोमल और सुंदर मुलाकात शुरू से अंत तक एक सुनियोजित मौत का जाल है। जब डेज़ी जागती है तो वह खुद को एक लकड़ी के केबिन में कसकर बंधा हुआ पाती है। डर उसके पूरे शरीर में फैल जाता है और अंतहीन पछतावा उसे घेर लेता है। उसे अपनी बहन की सलाह न मानने और एक अजनबी के आकर्षक रूप से आसानी से प्रभावित होकर पहाड़ों में ट्रेकिंग के निमंत्रण को स्वीकार करने का पछतावा होता है। लेकिन अब पीछे मुड़ना संभव नहीं है। उसकी क्षणिक नासमझी और ख्वाबों ने उसे एक ऐसे पिंजरे में फंसा दिया है जिससे निकलना असंभव है। इस बीच उसकी बहन केट होटल में अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रही है। यह देखकर कि उसकी बहन के फोन के कोऑर्डिनेट्स एक ही जगह पर स्थिर हैं और कॉल का जवाब नहीं मिल रहा है, केट को एक तीव्र आशंका सताती है। सोचने का समय न होते हुए उसने झटपट अपना बैग उठाया और बताए गए स्थान के अनुसार जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में गहराई में जाकर केट ने घबराकर अपनी बहन का फोन ढूंढा। आसपास सन्नाटा पसरा था, लेकिन उसकी बहन कहीं नजर नहीं आ रही थी। अपनी बहन के साथ कुछ हो जाने की आशंका से चिंतित होकर उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। हालांकि जब उसने पुलिस को स्थिति समझाई तो उन्होंने यह कहते हुए तलाशी लेने से इनकार कर दिया कि लापता होने के 48 घंटे पूरे नहीं हुए थे। कोई और रास्ता न देखकर केट के पास अपने पूर्व प्रेमी माइक को फोन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि वे 5 साल से अलग थे, फिर भी उनके बीच एक रिश्ता था। अपनी पूर्व प्रेमिका की बहन के पहाड़ों में लापता होने की खबर सुनकर माइक तुरंत उससे मिलने के लिए निकल पड़ा। बिना देर किए वे फिर से जंगल में चले गए, सुराग ढूंढते हुए। माइक को जमीन पर एक कपड़े का कंगन मिला। केट ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही कंगन है जिसे उस बदमाश ने पहना था जिसने उसकी बहन को पहाड़ों में बुलाया था। वीडियो सबूत सामने होने से उसे और भी यकीन हो गया कि उसकी बहन खतरे में है। उसने तुरंत माइक से मदद की गुहार लगाने के लिए एक वीडियो बनाने में मदद करने को कहा। कैमरे पर केट ने रोते हुए अपनी बहन की पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसे धोखे से पहाड़ों में ले जाया गया और वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। उसने तस्वीरें भी संलग्न की और उन्हें ऑनलाइन पोस्ट किया, इस उम्मीद में कि इंटरनेट उपयोगकर्ता उपयोगी सुराग दे सके। एक रात की व्यर्थ खोज के बाद दोनों होटल लौट आईं और रात भर आराम करने के बाद अगले दिन पहाड़ों में अपनी खोज जारी रखने का फैसला किया। जैसे ही वे लॉबी में दाखिल हुईं, होटल मैनेजर ने उन्हें रोक लिया और बताया कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति उनका इंतजार कर रहा है। केट को संदेह हुआ और वह उस व्यक्ति के पीछे कमरे में चली गई। आने वाला व्यक्ति स्थानीय मेयर था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि मेयर किसी को ढूंढने में मदद करने नहीं बल्कि किसी की तलाश में आया था। वीडियो वायरल हो गया जिससे कई पर्यटकों ने अपनी यात्रा रद्द कर दी और स्थानीय पर्यटन उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ा। मेयर के आने का उद्देश्य पर्यटन अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए केट को मदद के लिए ऑनलाइन की गई अपील को हटाने के लिए मजबूर करना था। एक जीवन दांव पर लगा था और मेयर अपने उच्च पद के बावजूद केवल आर्थिक लाभ की परवाह कर रहा था। उसके उदासीन रवैये से केट क्रोधित हो गई और उसने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और जाने के लिए मुड़ गई। इसके बाद उसने माइक से पूरी बातचीत को अपने फोन पर रिकॉर्ड करके ऑनलाइन अपलोड करने को कहा, ताकि जनता के दबाव का इस्तेमाल करके संबंधित अधिकारियों को खोज और बचाव कार्य में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया जा सके। इसी बीच अपराधियों को उनके साथियों का फोन आया और उन्हें पता चला कि वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया है। फिर उन्होंने केट और माइक पर अपना गुस्सा निकाला। केट जल्दी से रिसॉर्ट होटल में घुस गई और जब कोई आसपास नहीं था तो उसने चुपके से दूसरी कार का ब्रेक केबल काट दिया। कुछ ही देर बाद दोनों गाड़ी लेकर निकल गए। ब्रेक फेल होने के कारण कार पार्क में एक बड़े पेड़ से बुरी तरह टकरा गई। सौभाग्य से गति तेज नहीं थी और दोनों को कोई चोट नहीं आई। हालांकि
एक समस्या से दूसरी समस्या पैदा हो गई। होटल लौटने के बाद केट को यकीन होने लगा कि जो कुछ हुआ वह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। वाकई कमरा पूरी तरह से अस्तव्यस्त था, मानो उसे लूट लिया गया हो। उसने जल्दी से मैनेजर को पूछताछ के लिए ढूंढा, लेकिन मैनेजर ने बस उनका सामान बाहर निकाला और कबूल किया कि यह सब होटल की साजिश थी ताकि उन्हें वहां से हटाया जा सके और कारोबार पर आगे कोई असर न पड़े। मजबूरी में घिर जाने पर दोनों के पास अपना सामान पैक करके भागने के अलावा कोई चारा नहीं था और उनकी खोज योजना को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। इस बीच 3 दिनों से कैद में रह रही डेज़ी रोजाना की यातनाओं से शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुकी थी। दुर्भाग्य का इंतजार करने के बजाय वह चुपके से भागने का मौका तलाशने लगी। जब गुंडे खरीदारी करने बाहर गए थे और घर में कोई पहरा नहीं था, तो उसने इस मौके का फायदा उठाया। अपनी पूरी ताकत से डेज़ी ने अपने शरीर को घसीटा और धीरे धीरे भारी लकड़ी के पलंग को दीवार के कोने तक धकेला। उसने खिड़की में एक दरार खोलने के लिए संघर्ष किया और जंगल की गहराई में मदद के लिए चिल्लाई। सौभाग्य से पहाड़ की चोटी पर कदमों की आहट से उसकी चीखें दब गईं। फोटोग्राफर ने उसकी चीखें सुनकर आवाज का पीछा करते हुए छिपी हुई झोपड़ी तक पहुंचा और जल्दी से रस्सियां काटकर डेज़ी को आजाद कर दिया। जैसे ही दोनों भागने ही वाले थे, सामान खरीदने गए गुंडे वापस आ गए। दोनों का आमना सामना हुआ और उनके पास अपनी जान बचाने के अलावा कोई चारा नहीं था। डेज़ी को समय देने के लिए फोटोग्राफर ने बदमाशों को रोकने के लिए पत्थर उठाए, लेकिन दुर्भाग्य से वह पकड़ा गया और मारा गया। थकीहारी डेज़ी घने जंगल से भाग नहीं सकी और दोबारा पकड़ी गई। उसे वापस केबिन में ले जाया गया। इस बीच केट, जो अभी भी अपनी बहन की तलाश कर रही थी, को अचानक एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने दावा किया कि वह डेज़ी के ठिकाने को जानता है। उसे ढूंढने की बेचैनी में केट के पास जानकारी की पुष्टि करने का समय नहीं था। तय योजना के अनुसार केट एक अनजान लड़की का पीछा करते हुए जंगल में काफी अंदर तक चली गई और पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। जैसे ही लड़की केबिन का पता बताने वाली थी, केट को अचानक एहसास हुआ कि वह लड़की बदमाशों की साथी थी और यह सब उसे वहां फंसाने का एक जाल था। जल्द ही केट को भी हिरासत में ले लिया गया और उसी केबिन में कैद कर दिया गया जहां उसकी बहन को रखा गया था। दोनों बहनें फिर से मिल गईं। अपनी बहन को अपनी वजह से खतरे में देखकर डेज़ी अपराध बोध से भर गई। 2 बदमाशों ने 2 प्याले अज्ञात तरल पदार्थ निकाले और महिला बदमाश ने चाकू दिखाकर बहनों को वह पीने के लिए मजबूर किया। जब उन्हें होश आया तो वे सुनसान जंगल में पड़ी थीं। इससे पहले कि वे समझ पाती कि क्या हो रहा है, अचानक अंधेरे से एक तीर निकला। दोनों बदमाश बहनों को शिकार समझकर शिकार के विकृत आनंद का लुत्फ उठा रहे थे। भय से व्याकुल होकर दोनों बहनें बेकाबू हो गईं। एक पल भी आराम किए बिना भागते हुए वे तीरों से बचने के लिए पनाह और आश्रय की तलाश करने लगीं। घबराहट में दोनों बहनें एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गईं और अचानक उन्होंने देखा कि महिला हमलावर पास ही में अकेली खोज कर रही है। उन्होंने चुपचाप एक लाठी उठाई, उसके पीछे से घूमकर गईं और हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगीं। अफरा-तफरी में पुरुष हमलावर ने गलती से अपने ही साथी को मार डाला। हमलावर के दुख और विचलित होने का फायदा उठाते हुए दोनों बहनों ने जवाबी हमला किया और अंततः हमलावर को काबू में करके खतरनाक जंगल से भाग निकली। भले ही फिल्म का अंत थोड़ा जल्दबाजी में किया गया हो, लेकिन यह कहानी सभी के लिए एक चेतावनी है। यात्रा करते समय दूसरों को उनके रूपरंग से कभी न आंके, अजनबियों के प्रस्तावों या निमंत्रणों पर आसानी से भरोसा न करें। हमेशा सतर्क रहें और बुरे इरादों वाले लोगों को मौका न दें। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फरलवीन हूँ, अगली बार मिलते हैं।